देव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, सारे संसार में कोहरा छाया हुआ है, धुआं छाया हुआ है, अंधकार हो रहा है, भ्रम भूल कल्पना छाई हुई है, विषय वासना छाई हुई है। जिस प्रकार से जल पर काई छा जाती है तो जल दिखता नहीं, ठीक इसी प्रकार से भ्रम भूल कल्पना छा जाती है तो अपने निज स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता। भ्रम भूल कल्पना हमको जड़ाध्यासी बना देती है, विषय वासना हमको कल्याण पर से गिरा देती है। ये दो विकराल जाल है, एक भ्रम भूल कल्पना का और एक विषय वासना का। इसमें सारा संसार गोते खा रहा है, अंधकार छा रहा है, कोई किसी को दिखता नहीं। न बड़ों का आदर है, न संत गुरुजनों का सम्मान है, न घर में बहू सास का आदर करती है, न बेटा पिता का आदर करते हैं। बहुत बड़ा अंधेरा छा गया। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि हे भाइयों, जब तक आप भ्रम भूल कल्पना से न्यारे नहीं होगे, धोखे से न्यारे नहीं होगे, छल को, कपट को, राग को, द्वेष को आप नहीं त्यागोगे, तब तक आपके अंदर की कालमा किसी भी प्रकार से मिट नहीं सकती। कालमा जो ही मिटेगी जब आपको जड़ चेतन का ज्ञान हो जाएगा, भ्रम भूल कल्पना का ज्ञान हो जाएगा। इससे आप निकल करके बाहर आ जाओगे, अष्ट महासद्गुणों का प्रकाश हो जाएगा, 10 दोषों पर आप विजय प्राप्त कर लोगे। तभी इन धोखेबाजों से बच सकते हो और धोखेबाजी को दूर कर सकते हो। जब तक पूरा बोध नहीं होगा, जब तक पूरी पराकाष्ठा पर आप नहीं पहुंचोगे, तब तक आप अंधेरे में बने रहोगे। और ये अंधकार कभी भी धोखे से हमको उबरने नहीं देगा। यदि धोखे से उबरना है तो हर समय विवेक का सहारा लो, हर समय विवेकियों का सहारा लो, हर समय ज्ञान बोध विचार में रहो, हर समय संत गुरुजनों की सानिध्य में रहो, उनसे हर समय ज्ञान बोध विचार की चर्चा करते रहो, सद ग्रंथों का हर समय सहारा लेते रहो। बड़े जो विवेक की संत हैं उनकी शरण में लग करके अपने हृदय की गंदगी को दूर करो, पवित्र अपना भाव बनाओ और संसार की जो अटकन भटकन लटकन है इससे बिल्कुल न्यारे हो जाओ। संसार में यदि रहना हो, त्याग वैराग यदि नहीं करना हो, तो घर में रह करके सुमति संगठन से रहो, मेल मिलाप से रहो, एक दूसरे का सम्मान करो। इससे हृदय की कालमा बिल्कुल मिट जाए, हृदय के विकार बिल्कुल मिट जाए। जब तक हृदय के विकार नहीं मिटेंगे, जब तक हृदय की कालमा नहीं छूटेगी, तब तक हम कितना भी उपदेश देते रहे, कितना भी भाषण देते रहे, राग द्वेष में कितने भी हम बचने का राग द्वेष उपदेश देते रहे, लेकिन कुछ भी होने वाला नहीं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, भ्रम भूल कल्पना में फंस करके बड़े बड़ों का विनाश हो गया। कहा भी है बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब ने रमेनी नंबर 52 में, जे ही कारण शिव अजहु वियोगी, अंग विभूते
लाए भो योगी। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जिस कारण से शिव के लिए वियोग रहा, योगी हुए, अंग में विभूत लगाकर ध्यान समाधि तपस्या किए, उसे उस कारण से उसी के लिए शिव मार्गी लोग अजहू अभी तक भी वियोगी विरही बनकर अपने सर्वांग में विभूत लगाकर योगी हो गए, ध्यान तपस्या में लग रहे, उस भ्रम को छोड़ना नहीं चाहते, वीरान हो गए। बहुत से लोग तो बेचारे जंगल में ही गिर के मर गए। सदगुरु श्री कबीर साहिब कहते हैं कि हे संतो, प्राचीन समय में धार्मिक गुरुवा लोगों ने कल्पना करके माना हुआ यही जिस परम तत्व परमात्मा ब्रह्म प्राप्ति करने की इच्छा कारण से, जिस कारण में जिसके वास्ते पर ब्रह्म में मिलकर कल्याण करने के लिए शिव महादेव आदि योगी ध्यान सिद्ध लोग और अजहू ब्रह्माद भी अभी तक कर्म मार्ग में लगकर ईश्वर से मिलने के लिए व्याकुल वियोगी विरही हुए। उनमें शिव जी विशेष वियोगी हुए, इसलिए शिव जी अपने अंग सर्वांग स्थूल शरीर भर में विभूति राख भस्म धूल बटोर करके लाए, गीला या सूखा ही लगा करके इस तरह भव योगी योगी हो गए। वस्त्र पहनना भी छोड़ दिए, सारे शरीर में राख लपेट के भूरा किए, गजर मृग छाया गज चरम मृग छाला अंग में लपेट लिए, व्याघ्र चरम बिछा के बैठे, कान फाड़कर कुंडल पहन लिए, जटा बढ़ाए, हाथ में चिमटा त्रिशूल डमरू शंख पकड़ लिए, मुंड माला बनमाला रुद्राक्ष के साथ गले में सर्प भी लटका लिए, गांजा भांग चिलम पीने लगे, कंदरा आदि में बैठकर अष्टांग योग की साधनाएं की, ध्यान धारणा समाधि लगाए, इत्यादि प्रकार से कठोर साधनाएं करके सारा जीवन बिताने पर भी निराकार निर्गुण व्यापक ब्रह्म को प्राप्ति महादेव को भी अंत तक नहीं हुई, और ब्रह्मा विष्णु को भी ब्रह्म प्राप्त नहीं हुआ, परंतु वह प्राप्त होने वाली कोई वस्तु ही नहीं है, केवल मन का भ्रम कल्पना ही मात्र है। तो कैसे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। पारख बोध न होने से उन किसी की भ्रम भूल भी नहीं छूटे, धोखे में ही आयु बिताए। उनके संप्रदाय में उनके अनुयायी लोग परंपरा से उसी प्रकार भूलते गए। अजहू अब वर्तमान में अभी तक भी ज्ञानी भक्त योगी लोग उनके संप्रदाय में दीक्षित हो रहे, उस भ्रम को आज भी कोई त्यागना नहीं चाहते।
सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कि तब तक परमात्मा प्राप्ति के वास्ते योगी बने हुए वेश धारण करके विशेष वैराग करने में लगे हैं, अंग में विभूति इत्यादि लगा करके कितने के योगी बने हैं। कंद मूल फलाहार करके कठोर तपस्या योग साधना करने में लगे। इतना करने पर भी न ईश्वर ही मिलता है और न आवागमन का दुख ही छूटता है। बिना पारख सब निष्फल हो जाता है। अध्यासी जीव 84 चक्कर में ही सदा पड़े रहते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी विद्वानों, 4 2 6 7 18 पुराणों की ज्ञाता हो, आप लोग संभल जाओ, सुधर जाओ, अपनी आदत को संभाल लो, चेतन पूजा में लग जाओ। हर मठ मंदिरों में बड़ी जो संत गुरुजन है, जो ज्ञानी विवेकी है, उनकी आरती पूजा करो। संन्यास मंदिर में सन्यासी जो संत है, जो बड़े अच्छे हैं, उनकी पूजा करो। बैरागी मंदिर में बैरागी जो संत है, अच्छे हैं, उनकी पूजा करो। त्याग वैराग से जो रहते हो, भ्रम भूल कल्पना इनकी मिट जाए, इस ब्रह्म परमात्मा का धोखा जिनका मिट जाए, बहुत अच्छी बात है। चेतन पूजा में लग जाओ, है ना। मंदिर बनाओ, बहुत भव्य मंदिर बनाओ, उसमें तख्त बिछाओ, उस पर वेद संतों को बैठा के रोज आरती करो सुबह और शाम। जितनी श्रद्धा अपने पत्थरों की मूर्ति पूजन में लगाई है, उतनी श्रद्धा संत गुरुजनों की पूजा में लगा दो। घर में रहना है, देवालय बना लो, कोई बात नहीं। सुबह बड़े बूढ़े बुजुर्गों को वहां बैठा करके संध्या पाठ कर लो, बीजक पाठ कर लो, कोई ग्रंथ पढ़ लो और आरती करो। तो चेतन की आरती करो, माता पिता की आरती कर लो, बुजुर्गों की आरती करो। देखो कितना प्रकाश होता है और जड़ाध्यास सारा मिट जाएगा, कुछ भी कोई भी कालमा नहीं रहेगी। सदगुरुदेव जी आगे कहते हैं कि शीश सहस्त्र मुख पार न पावे, तो अब खसम सही समझावे। सहस्त्र मुख से गुण गाते हुए जिनका पार शेष ने भी नहीं पाया, सो ये ही सबके खसम परम पति मालिक सत्य है। अब ऐसा कह करके वही बात समझा कर गुरुवार लोगों ने सबको दढ़ा दिया है। 1000 मुख जिह्वा से राम नाम स्मरण करने वाले भक्त शेष नाग ने भी उस परमेश्वर का पार नहीं पाया, उसका पार कोई पा नहीं सकते। नेत नेत श्रुति, ऐसा कहकर वेद भी थक गया इत्यादि कथन गुरबा लोगों का ही है। कभी तो वे वैसा कहते हैं और फिर कभी वैसा कहते हैं कि वही अपार खसम जगतपति परमेश्वर अब तुम्हारे भी मालिक परम पति सत्य हैं, उसी का भक्ति भाव करो इत्यादि कहकर वैसा समझा के भ्रमिक गुरुवा लोगों ने वही भ्रम धोखे की बात को ही दृढ़ा दिया है। जब वेद और शिव शेष ने भी पार नहीं पाया, तब ये लोग कहां से कैसे पार पाएंगे। तथा बातें घुमा फिरा के यही कहते हैं कि वह परमात्मा अगम अगोचर अपार है। सब ऋषि मुनिगण उसी का ध्यान स्तुति करते आ रहे। शेष नाग से लेकर बाकी के समस्त ऋषि महर्षि मुनिजन सब कोई सदा से सहस्त्र विष्णु सहस्त्र नामादि का पाठ, राम नामादि का स्मरण, सहस्त्रों प्रकार की भक्ति आदि साधनाएं कर करके
हजारों मुख से स्तुति पाठ भजन कीर्तना द्वारा मुख्य परमेश्वर की ही आराधना करते आ रहे, तो भी पार न पाए उसका आर पार अता पता कहीं कुछ भी जान नहीं पाए। इसी से हार मानकर अपार बतलाते हैं। ब्रह्म कल्पना का पार पता कोई लगा नहीं पाते, तब भी उसी ईश्वर खुदाद की प्राप्ति की आशा से सब लोग अनेक साधनाओं के उपाय प्रयत्न में लगे और लग रहे हैं। सो उसी को अब वर्तमान के धार्मिक गुरुवा लोग भी खसम सब जगत का मालिक और तुम्हारा परमपति भी वही परमेश्वर सही सत्य है। खूब प्रेम से भक्ति भाव करके उसे रिझाओ, उसी की कृपा से तुम्हें सुख संपत्ति और मुक्ति मिलेगी इत्यादि असत्य बात ही समझा कर दृढ़ा रहे हैं। रोचक भयानक वाणी सुन सुन के उसे सत्य मानकर अबोध लोग भूले और भी भूलते ही जा रहे हैं। कोई बिरले ही जिज्ञासु जन पारखी सदगुरु के सत्संग बोध द्वारा उस भ्रम भूल को मिटा के न्यारे होते हैं। जब तक पूरा ज्ञान नहीं होगा, जब तक कल्पना हमारे हृदय से नहीं निकलेगी, तब तक हम अंधे के अंधे ही बने रहे। सदगुरुदेव जी और कहते हैं कि ऐसी विधि जो मुँह कहीं ध्यावे, छठई माह दरस सो पावे। सदगुरुदेव जी का कहना है कि वेदों ने ज्ञान साधना की जैसी विधि कही है, ऐसी ही विधि से जो मुझ ब्रह्म को ध्यावे, खोज तलाश करता है, वह साधन नर जीव छठे अपने मन में ही हमारा साक्षात दर्शन पा जाएगा। उसकी ब्रह्मकार वृत्ति होगी, वह सबको एक ब्रह्ममय ही देखेगा। ब्रह्म ज्ञानी लोग ब्रह्म स्वरूप ही हो करके कहते हैं कि चार वेद वेदांत शास्त्र और उपनिषदों में ब्रह्म प्राप्ति का जैसा विधि विधान कहा है और ब्रह्मनिष्ठ गुरु जैसी विधि बतलाए, उसी प्रकार विवेक वैराग्य मुमुक्षुता समदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, यही साधन चतुष्टय संपन्न होकर ज्ञानाधिकारी बनकर सब भेदभाव को मिटा करके ऐसी विधि इसी प्रकार से विधि पूर्वक जो कोई जिज्ञासु जीव मुख है मुझ अद्वैत ब्रह्म स्वरूप को ध्यावे, ध्यान धारण से प्राप्त करने के प्रयत्न से खोज तलाश करता है, अभेद दृष्टि से जो मुझ ब्रह्म में ही मिल जाना चाहता है, वैसा शुद्ध अंतःकरण वाला अधिकारी मनुष्य तो पांच तत्व के शरीर के भीतर छठमा मन में ही ज्योति स्वरूप में हमारा साक्षात दर्शन पा जाएगा। इस प्रकार दृढ़ता से एकत्व भाव करके जो ब्रह्म ज्ञान का ही साधनाभ्यास लगातार करता जाएगा, उसे 6 महीने में 5 तत्व और छठमा चेतन जीव भौतिक बाहर चराचर में सर्वस्त्र ओतपोत परिपूर्ण व्यापक एक अद्वैत ब्रह्म ही भरा हुआ निश्चय से दर्शन हो जाएगा। वह सब में ब्रह्म ही ब्रह्म देखेगा, ब्रह्म के सिवाय और कुछ भी नहीं दिखेगा। इस तरह वह छठे में ही मुक्त ब्रह्म का दर्शन पा जाएगा।
तब दृष्टा दृश्य दर्शन त्रिपुटी का नाश होकर वह दर्शन पाने वाला भी मुझ ब्रह्म स्वरूप में ही मिलकर एक हो जाएगा। एक अद्वैत ब्रह्म सर्वाधिष्ठान ज्यों का त्यों निर्लिप्त बना रहेगा। इत्यादि प्रकार से ब्रह्म भूल का कथन वर्णन मिथ्या मानंदी का प्रकाश ब्रह्म ज्ञानी जन करते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, हे भाइयों, जब तक इस भ्रम में फंसे रहोगे, इस धोखे में फंसे रहोगे, तब तक आपके अंदर की कालमा निकल नहीं सकती, आपके अंदर की भ्रम भूल कल्पना मिट नहीं सकती, आपका मन कभी निर्मल हो नहीं सकता। कौन हूँ भाव दिखाई दे हूँ, गुप्त ही रहूं स्वभाव सब ले हूँ। तब तो किसी प्रकार कोई भाव से भी जाकर मैं उसको साक्षात प्रकार होकर दिखाई दूंगा, अर्थात किसी भी रूप में मैं उसे दर्शन दे दूंगा। मैं तो दिन रात उसी के संग में गुप्त रूप से ही बना रहता हूँ, उसके सब गुण स्वरूप को जानता रहता हूँ। अतः योग्यता प्राप्त होने पर मैं अपने आप उसे दर्शन दे देता हूँ। इस प्रकार से इन मायावी गुरबाल लोगों ने सारे संसार को भरमा रखा है, सारे संसार को जड़ाध्यासी बना दिया है, सारे संसार को पत्थर पुजवा करके बर्बाद कर दिया है। बकरों के गले कटवा करके, मुर्गाओं के गले कटवा करके खून बहा दिया है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, जड़ चेतन के भेद को जब तक आप नहीं समझोगे, इस भ्रम भूल कल्पना को जब तक अपने अंदर से नहीं निकालोगे, तब तक आपको शांति कैसे मिलेगी? कैसे भी नहीं मिल सकती है। साखी में सदगुरुदेव जी कहते हैं, कहीं कबीर पुकार के सबका वह विचार, कहा हमार माने नहीं कैसे छूटे भ्रम जार। सदगुरु पुकार कर कहते हैं कि वाणी कल्पना में पड़े हुए भ्रम के लोग, उन सबों का विचार वही भ्रम धोखे का निश्चय है, उनको वही विचार परिपक्व हो रहा है। हमारे कहे यथार्थ निर्णय पर उनको विश्वास नहीं हो रहा है। वचन पारख बोध को वे लोग कोई नहीं मानते, तब उनका भ्रम जाल भव बंधन कैसे छूटेगा? कभी नहीं छूट सकता। कहे कबीर। सदगुरु श्री कबीर साहिब कहते हैं कि हे संतो, मैं नर जीवों के कल्याण के वास्ते भाव बंधन छुड़ाने के लिए ही पुकार करके गोहरा कर ऊंचे आवाज से सबको सुनाकर सत्य न्याय निर्णय से यथार्थ बात सत्य ही समझाकर कहता हूँ, परंतु मेरे कहे हुए पर कोई ध्यान देकर नहीं सुनते, नहीं समझते हैं, नहीं मानते हैं। प्राचीन समय से ही धार्मिक बने हुए सबका ब्रह्मादि त्रिदेव सनकादिक वशिष्ठ व्यासादि शुकादि शौनकादि इत्यादि ऋषि मुनि जन योगी ज्ञानी भक्तादि तब से अब तक के सब धार्मिक मतवादी लोगों का उन्हें वही कल्पना से जगत करता ब्रह्म ईश्वर खुदा की मिथ्या मानंदी द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का निश्चय विचार उसी ब्रह्म धोखे का मनन चिंतन दृढ़ता हुई और हो रही है। वेदांत वाणी पढ़ाते हुए वही कल्पना का विचार दृढ़ करते कराते रहते हैं। अन्य विषय लोग सदा विषय भोगों का ही चिंतन मनन विचार करने में लगे हैं। इस तरह सब के सब खानी बानी का ही सोच विचार पर पुष्ट करने में लगे पड़े हैं। अब ऐसी हालत में उन लोगों को स्वयं ही सत्य का विवेक विचार पहचान पारख
बोध तो हो ही नहीं सकता। और दया करके जो मैं अपने अनुभव को बात बताता हूँ, सत्य निर्णय से कहता हूँ कि हे जीव, तुम्हारा चेतन स्वरूप ही सत्य है, उससे परे और कोई सत्य नहीं है। ब्रह्म, ईश्वर, खुदादि, स्वर्गादि लोक, यमलोकादि, भूत प्रेत, देवी देवता, मंत्रादि सब तुम्हारे मन की कल्पना मिथ्या है। परख कर उन भ्रम धोखे को त्यागो, निज पद पारक में स्थिर हो रहो इत्यादि हमारे कहे हुए सत्य न्याय से उपदेश सार शब्द निर्णय वचन को तो वे भ्रमिक और विषयी लोग कोई भी नहीं मानते हैं। अब कहो, इनके भ्रम के जाल जंजाल भाव बंधन वेदांत वाणी कैसे मिटे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, इनका चक्कर बहुत बड़ा है। आवागमन के दुख कैसे किस प्रकार से छूटेंगे, कभी नहीं छूटेंगे। ब्रह्म ईश्वर के भ्रम धोखा को स्त्री भोग विषयाद के माया जाल जंजाल से जीव को छूटना अत्यंत कठिन हो गया है। हमारा कहा तो वे मानते ही नहीं है और उपाय से वह भ्रम जाल नहीं छूटता है। अब वह खानी वाणी का भ्रम जाल कैसे किस तरह छूटेगा, नहीं छूटेगा। इस कारण से जड़ाध्यासी बने सब जीव बद्ध हो 84 योनियों के चक्कर में ही पड़े और पड़ रहे हैं। हमारा कहा मानने वाले कोई बिरले ही जिज्ञासु संत जन पारक पद में ठहर करके युक्त भ्रम जाल से छूट गए और छूटेंगे। अतः पारक में ही स्थिति ठहराव करो। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई संत गुरुजनों, और जब तक आप लोग अपने आप को नहीं जानोगे, धर्म को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, तब तक आपके अंदर की जो कालमा है, जो जड़ाध्यास है, नहीं मिटेगा। तो सदगुरुदेव का उपदेश है, संत सबको धारण करना चाहिए। और आज नई वर्ष का दिन है। आज सन 2022 आगे, आज से 2022 चालू है। तो सबको कुशलता पूर्वक रहना चाहिए, प्रेम भाव से रहना चाहिए, मन की खराबी दूर करना चाहिए और सुबह उठ करके प्रतिज्ञा करना चाहिए कि आज से मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, आज से मैं कभी हिंसा नहीं करूंगा, आज से मैं कभी विचार नहीं करूंगा, मैं सत्यवादी बनूंगा, किसी प्रकार से मन में कोई विकार नहीं आने दूंगा। ऐसा विचार करते हुए, आपस में मेल भाव करते हुए, अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों की पूजा सेवा करते हुए अपने मन की कमी को दूर करना चाहिए। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।